हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PSSB एक्साइज इंस्पेक्टर 2026 के बारे में। तो आपको पता होगा कि PSSB ने एक शॉर्ट नोटिस जो है वो जारी किया है रिगार्डिंग 197 पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसका किसी भी दिन आ जाएगा और एग्ज़ाम भी आप लगा के चलो कि अप्रैल मिड में होने के काफ़ी चांसेस हैं उसके। तो उस अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, क्या सिलेबस रहेगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सिलेबस की PDF तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के पास होगी ही, तो हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा ध्यान हम ये देंगे कि कौन से टॉपिक के लिए कौन सा सोर्स हमें प्रेफर करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम ये पेपर 2023 में हुआ था, मई में। और सो लेट्स स्टार्ट, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका पैटर्न देख लेते हैं। इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर A एंड पेपर B। पेपर A जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के। MCQs बेस्ड ही होगा एग्ज़ाम और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये जो पेपर A है ये टोटली पंजाबी का पेपर है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, मतलब आपको 50% मार्क्स लेके आने हैं। आपका पेपर A क्वालिफाई होगा तो आपका पेपर B चेक होगा, ठीक है। पेपर A का मेरिट में कोई रोल नहीं है, सिर्फ पेपर B के बेस पे आपकी मेरिट बनती है। आगे देखते हैं। सो अगेन वही लिखा है मेरिट पेपर B के बारे में। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड हु क्वालिफाइड पेपर A ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट इन पेपर B। तो अगर आपने पेपर A क्वालिफाई किया है तो आपका पेपर B चेक होगा, पेपर B के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। सिंपल। पेपर B में आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4, ठीक है। सिलेबस देख लेते हैं पेपर B का। पेपर A में तो नॉर्मल आपकी पंजाबी ही रहने वाली है, ठीक है, जो आप अगेन पेपर B में भी वही फॉलो करेंगे। उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ जाते हैं विच विल डिस्कस लेटर, बट एज ऑफ नाउ हम सिलेबस देखते हैं। तो इसमें रहने वाला है, एज मैंने जैसा बताया, 100 मार्क्स का पेपर है। सो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स रहेंगे आपके 25 मार्क्स के। देन रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आपकी रहेगी 25 मार्क्स की। इंग्लिश इज़ ऑफ 12 मार्क्स, पंजाबी 13 मार्क्स, ICT यानी कि कंप्यूटर 9 मार्क्स का रहेगा, पंजाब GK 16 मार्क्स। ओवरऑल हो गए आपके 100 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग का ज़रूर ध्यान देना, 1/4 है। पेपर A में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब प्रिपेयर कैसे करना है? सबसे पहले तो करंट अफेयर्स। मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स आपको 1 साल के करने ही हैं, ठीक है। और इसका सोर्स मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको फॉलो करना है इंडोलोगस। इंडोलॉगस में ना मंथली लेक्चर्स आते हैं। इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जैसे क्वेश्चन वो एक बताते हैं और साथ में आंसर दिया होता है, तो साइड में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, उस पर भी पूरा फोकस करें क्योंकि ये अगेन ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम है तो लेवल थोड़ा होगा अच्छा। उसलिए इंडोलॉगस के अलावा आपको क्या फॉलो करना है, AAA ब्राइट अकेडमी है, उनकी मंथली PDF आती है, वो आपको एक बार रिवाइज़ करनी है। दिस इज़ इट फॉर करंट अफेयर्स। नेक्स्ट पॉलिटी। पॉलिटी के लिए सबसे पहले बेसिक क्लियर करने हैं। तो बेसिक क्लियर करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप अंकित सिंह राणा, जो कि प्रताप अकेडमी के सर हैं, उन्होंने एक पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही आप वो फॉलो कर लेंगे तो उन्होंने ना मैराथन्स भी डाली हुई हैं पॉलिटी की, MCQs बेस्ड इंडियन पॉलिटी, तो वो आप फॉलो करें। ये पूरा जब कोर्स कर लेंगे आप तो पॉलिटी में काफ़ी अच्छी आपकी कमांड बन जाएगी। जैसे मैं बताऊँ, ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे, ये जो भी 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, इसमें आर्टिकल्स पे क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे आर्टिकल 21 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल होता है, एक्ट्स आए थे, इंडियन काउंसिल एक्ट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पे भी आपने ध्यान देना है। रही बात जो अलग टॉपिक्स हैं, जैसे साइंस टेक हो गया, हिस्ट्री हो गया, वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं फ्रॉम द लूसेंट बुक, ठीक है। सो फॉर द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यू कैन गो फॉर द लूसेंट बुक। मैं बताती हूँ आपको इंग्लिश का सोर्स। इंग्लिश में ना तरुण ग्रोवर सर हैं, उन्होंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उन्होंने हर टॉपिक कवर किया हुआ है इंग्लिश का, लाइक एडजेक्टिव, नाउन्स, प्रोनाउंस, टेंस। वो आपको ज़रूर कवर करना है क्योंकि देखिए इसमें आते हैं, एरर करेक्शन आती है। तो अगर आपके टेंस और ये सारे बेसिक टॉपिक्स क्लियर हैं, एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशंस वगैरह, तो ही आप उसको आप क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप इंग्लिश को एक बार बेसिक से कर लें ताकि दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये प्लेलिस्ट सर की देख लें।
और उन प्लेलिस्ट देखने के बाद उन्होंने ही एक एमसीक्यू मतलब क्वेश्चंस के बेस में, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि उन्होंने एमसीक्यू के बेस में करवाया कि नॉर्मल, बट हाँ उन्होंने क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं सॉल्व हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस के लिए। वो एसएससी मतलब ओरिएंटेड करवाते हैं स्टफ, बट ऑफ कोर्स इट्स बेनिफिशियल फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे वर्ड मीनिंग्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम्स, ये सब आप ब्लैक बुक से कवर करेंगे। अगर आपके पास ब्लैक बुक नहीं है तो आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ ऑफ दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। मैं एक आपको बात बता दूं कि अगर आपने वर्ड मीनिंग्स अच्छी तरह से किए हैं ना तो सिनोनिम एंटोनिम्स आपके हो जाएंगे इजीली, क्योंकि मीनिंग पता है तो वो आपको क्लैरिटी हो जाएगी उस चीज़ की। सो फोकस करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स के मीनिंग याद कर लो। सो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा इंग्लिश के लिए। अब मैं बताती हूँ आपको कंप्यूटर के लिए। क्योंकि कंप्यूटर 9 मार्क्स का है तो मैं एक चीज़ आपको सिंपल बोलूँगी कि एक बलजिंदर सर की बुक है, मास्टर बुक, कंप्यूटर मास्टर बुक, आप वो फॉलो कर लें, वो सफिशिएंट है। आपका कंप्यूटर उसी में से आएगा, बाहर नहीं आएगा। काफ़ी एग्ज़ाम्स जो हुए हैं अब तक, काफ़ी सारा स्टफ़ जो है उन्हीं के पढ़ाई में से आया है। सो इट्स बेटर कि आप एक सोर्स फॉलो करें और वही आपके लिए बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट, ओके, फॉर पंजाब जी के आप सबसे पहले तो वीडियो लेक्चर्स जो हैं फॉलो करें। प्रताप अकेडमी के प्लेलिस्ट है उनकी बनी हुई है, आई थिंक 44 या 45 लेक्चर्स हैं उनके, वो फॉलो करें। उसके बाद आप एमसीक्यूज बेस्ड मैराथन कर सकते हैं। काफ़ी मतलब पीवाईपी पॉजिटिव वाइब पंजाब ने भी डाली हुई है मैराथन्स, काफ़ी चैनल्स ने डाली है। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आप एमसीक्यूज किसी भी चैनल के फॉलो कर सकते हैं। एंड उसके बाद एक बुक आती है पंजाब पीडिया, उसमें भी उन्होंने क्वेश्चन बेस्ड दिया वो बुक, यू जस्ट हैव टू आंसर, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं ओनली जब आपकी तैयारी पूरी हो गई है पंजाब जी की, कंसेप्ट्स क्लियर हैं तभी आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर पंजाबी, पंजाबी के लिए बलजिंदर सर के लेक्चर्स हैं पॉजिटिव वाइब पंजाब के, वो फॉलो करें आप सबसे पहले। और उसके बाद ना 10th की बुक आती है पंजाबी की, सीबीएसई की, आई नहीं सॉरी या सीबीएसई। तो उन वो बुक से सर ने बेसिकली जो अपने वीडियो लेक्चर्स में करवाया है ना, वही 10th बुक के बेसिक्स में आता है। वही आपके एक बार रीड करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, एक बार आप रीड कर लेंगे वो, तो जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आप एमसीक्यूज़ अगेन फॉलो कर सकते हैं। आई वुड गाइड की सक्सेस ट्री में से एक सर हैं, आई थिंक या गुरनाम सर हैं शायद, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से पंजाबी के बेसिक्स क्लियर करवाए हुए हैं, तो आप उनके वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। मुहावरे और अखान के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, बिक्रम सिंह ऑथर हैं, उनकी बुक है, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना मुहावरे और अखान इन चीज़ों में ही आती है, बाकी टॉपिक्स इंसान कवर कर लेता है इजीली। ना फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग आप कोई भी बेसिक बुक फॉलो कर सकते हो। ये तो एक ऐसा टॉपिक है कि आपको प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा, चाहे कुछ भी कर लो। तो DI मैं एक डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको स्पेशल बोलूँगी कि आप ना अंतर सर की वीडियोस देख लो, उन्होंने डाली हुई हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के वीडियोस। ओके, जो अंतर सर है वो सक्सेस ट्री से बिलोंग करते हैं, तो आप वहाँ से देखिएगा। अगर आपके मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट हो गई है, अगर आपको लगता है कि हमें काफ़ी अच्छी तरह से हो गई है, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें उसकी, क्योंकि अगेन इसकी कोई स्पेसिफिक बुक आप फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको क्विज़ भी देना पड़ेगा मैथ्स एंड रीजनिंग का, सो वो भी ज़रूर दें। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो बहुत ही मतलब जिनके चांसेस काफ़ी हैं एग्ज़ाम में आने के। जैसे अगेन पॉलिटी, मैंने ऊपर भी आपको बताया कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था वो उसमें आर्टिकल्स वगैरह पूछे गए थे। सो इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आर्टिकल्स, एक्ट्स, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सब आपको ध्यान रखना है। देन बोरोड पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है जैसे कौन, जैसे हमने DPSP कहाँ से ली है, प्रियम्बल कहाँ से लिया, तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ हमने कहाँ से, किस कंट्री से लिया है। देन फंडामेंटल राइट्स के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, 8 शेड्यूल्स हमें पता होने चाहिए और अमेंडमेंट्स पता होने चाहिए। पूछ लेते 42nd अमेंडमेंट क्या है, एक 101 अमेंडमेंट क्या है, तो वो सब आपको क्लियर होना चाहिए, ये बेसिक्स हैं, ये आने चाहिए। देन ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बोलूँगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं कौन कौन से पेपर में ये पूछा गया। ओजोन डिप्लेशन, देन लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जैसे ट्रोपोस्फेयर, मिजोस्फेयर, ये सब आपको याद करना है डिटेल में।
एंड विटामिन्स। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि लेमन में कौन सा एसिड है, देन सिट्रिक एसिड, और ये सब आपको एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फॉर हिस्ट्री, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आपको याद रखना है पूरा डिटेल में अच्छे से। फ्रीडम फाइटर्स जैसे लाला लाजपत राय हुए, ठीक है, वो सारा उनकी डिटेल पता होनी चाहिए, महात्मा गांधी, सब कुछ। देन मूवमेंट्स, जैसे 2023 के पेपर में आया था बरदोली सत्याग्रह, तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है, मूवमेंट्स वगैरह। देन हिस्टोरिकल बुक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ में आया था कि देवदास बुक जो है वो किन्होंने लिखी थी, ऑथर कौन थे उनके, तो ये हिस्टोरिकल बुक्स भी आपको याद रखनी है। तो वैसे मैं अपने चैनल पे पोस्ट वगैरह डालती रहती हूँ, ऐसे जैसे मैंने भी रिसेंटली डाली थी अनंत माथ किन्होंने कंपोज किया, तो वो सब आप देख लेना। रीजनिंग के मैं इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। तो नंबर सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो कभी क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में पूछ सकते हैं, कभी कह सकते हैं कि रॉन्ग नंबर बताओ कौन सा इनमें से। तो उसके बाद ऑड न्यूमरल पेयर, और वो भी अगेन सेम सीरीज़ की फॉर्म में ही आते हैं, तो 3 पेयर्स होते हैं, बताना होता है कि ऑड वन कौन सा है। देन कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, कैलेंडर एंड सिलोगिज्म्स। सिलोगिज्म्स में अगर आपको प्रॉब्लम आती है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, आई वुड गाइड कि इसके लिए आप आकाश चतुर्वेदी सर हैं, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, उनका 4 घंटे की वीडियो मिल जाएगी आपको सिलॉग्स की, तो वो आप ज़रूर देख लें अगर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत है तो। मैथ्स के लिए यू कैन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर, वेरी फर्स्ट इज़ नंबर सिस्टम, देन डिविजिबिलिटी। खैर डिविजिबिलिटी तो नंबर सिस्टम ही आ जाता है, दे बोथ आर वन, बट या। नेक्स्ट, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क एंड ट्रेंड्स। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 2023 में भी इनमें से ज़्यादा पेपर पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लिश के 2 ऐसे टॉपिक मैं आपको बताती हूँ जो हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। द वन इज़ एक्टिव पैसिव एंड द अदर वन इज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये तो करके ही जाना, ठीक है। और बाकी तो मैंने सर के वीडियो लेक्चर्स आपको बता ही दिए हैं। OWS वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, ईडियम्स एंड वर्ड मीनिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 टॉपिक कर लोगे ना तो 5-6 नंबर तो कहीं नहीं गए आपके, तो ये ध्यान रखना है इन चीज़ पे। कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाता है जैसे फुल फॉर्म, फॉर एग्जांपल HTTPS, एस पूछ लेंगे कि व्हाट डज एस स्टैंड फॉर, तो फुल फॉर्म्स क्लियर होनी चाहिए। जो सर की बुक है उसमें एंड पे एक पर्टिकुलर चैप्टर है फुल फॉर्म्स का, सो कोई ज़रूरत नहीं है वरी करने की, कोई बुक अगर आपने पूरी कंप्लीट कर ली है तो आई डोंट थिंक उससे बाहर कुछ आएगा। देन शॉर्टकट कीज़, MS Word, PowerPoint and Excel, these 3 are very important topics. सी MS जो शॉर्टकट कीज़ है ना, ये भी डिफरेंट होती हैं कुछ कुछ, लाइक MS वर्ड में कंट्रोल एन क्या है, पावर पॉइंट में क्या है, तो अलग अलग भी हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। एंड या दिस इज़ इट। तो अब से अगर आप, जैसे कि मैंने बोला कि अप्रैल के मिड में होने के चांस हैं, तो आप टारगेट करो कम से कम 45-50 दिन, ठीक है, कि सिलेबस तो कवर कर ही लेना कम से कम लगा के चलोगे ना दिन, तो फिर एंड पे जब ज़्यादा दिन बच जाएंगे तो एटलीस्ट यू कैन प्रैक्टिस मॉक्स, राइट। कुछ खुद को भी लगता है कि हाँ ये टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो उस पर हम अलग से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करें, उसी में बेनिफिट है, एंड देन यू कैन गिव मॉक्स। सो या दिस इज़ इट अबाउट द वीडियो। और कोई और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए, देन यू कैन कमेंट। थैंक यू।